हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। C6H5 CCH3 CH Br प्लस H2O से OH CH3 C6H5 प्लस HBr 98% रेशमीकरण के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया अनुसरण कर सकती है। विकल्प SN1 क्रियाविधि, विकल्प B SN2 क्रियाविधि, विकल्प C E1 और विकल्प D E2। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखें कि जब R प्लस यानी कि कार्बोकेटायन, R प्लस यानी कि कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन का स्थायित्व, कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ता है तो रेशमीकरण रेशमीकरण भी रेशमीकरण का प्रतिशत भी बढ़ता है। अब हम बात करें कार्बोकेटायन की, तो कार्बोकेटायन हमें पता है SN1 क्रियाविधि में बनता है। SN1 क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि में बनता है। SN1 क्रियाविधि किस प्रकार से होती है? तो C6H5CHBr अब यहाँ पर पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन? C6H5 जब H2 की क्रिया कर रहे हैं, C6H5CH3H प्लस। अब हमें पता है कि ये कार्बोकेटायन, एक तो ये जो यहाँ पर बेंजीन रिंग है C6H5 क्या बेंजीन रिंग है, तो ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करेगा, उसकी वजह से स्टेबल होगा। दूसरा यहाँ पर CH3 का जो प्लस आई प्रभाव लगेगा वो यहाँ पर नेगेटिव को बढ़ाएगा, प्लस को कम करेगा, तो कार्बोकेटायन की स्थायित्व तो यहाँ पर बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर कार्बोकेटायन को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? अगर अपन एक और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दें तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, प्लस यहाँ पर CH3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व मैक्सिमम है, यानी कि अधिक है। तो यहाँ पर जो होगा वो 98% रेशमीकरण होगा। 98% रेशमीकरण। तो हम क्या कर सकते हैं कि SN2 क्रियाविधि में यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता नहीं है। E2 में भी यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता नहीं है। और E1 की बात करें तो E1 तो यहाँ पर E1 और E2 तो वैसे भी विलोपन अभिक्रिया, और यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया हुई नहीं है, तो इस कारण से ये विकल्प तो हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा SN1 क्रियाविधि। हमने क्या कहा कि SN2 क्रियाविधि में और E2 क्रियाविधि में तो कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। और वैसे भी हम बात करें E1 और E2 की, तो ये तो विलोपन अभिक्रिया, और यहाँ पर विलोपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसलिए हमारे तीन विकल्प तो वैसे ही गलत हो गए। बचा हमारा SN1 क्रियाविधि, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, और जैसे जैसे कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ता है रेशमीकरण का प्रतिशत भी बढ़ता है। इसलिए हमारा SN1 क्रियाविधि विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।